everyone. So here we are again with another Facebook Live session, and my name is Priyanka and I'm a psychologist working in this field from last 3 years. And आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है सीक्रेट्स टू वेट लॉस. एंड हम अपने स्पीकर से मिलते हैं डॉक्टर गौतम, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस फील्ड में मोर देन 25 ईयर्स से काम कर रहे हैं. सो आज सर हमने जो टॉपिक चुना है वो है सीक्रेट्स टू वेट लॉस, और इस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, राइट? सो लेट्स बिगिन. सो हमारा सर सबसे पहला क्वेश्चन है वेट लॉस को लेके, वो ये है कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों में से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है जब हम एक वेट लॉस जर्नी की स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल प्रियंका, हर आदमी का क्वेश्चन ये होता है कि डाइट एंड एक्सरसाइज, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डाइट एंड एक्सरसाइज में दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वेट लॉस करने के लिए. आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है और आपकी बेसिक मेटाबॉलिज्म कैसी है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए डाइट ज़्यादा ज़रूरी है या एक्सरसाइज. मगर दोनों एक दूसरे के बिना जो है वो पॉसिबल नहीं है वेट लॉस करना, क्योंकि जहाँ पे डाइट में आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज में आप कैलोरीज जो है वो आउटपुट कर रहे हैं, आप कैलोरीज जो है वो खर्च कर रहे हैं. तो आपका बैलेंस तो तभी कम होगा जब आपका खर्चा जो है आपकी इनटेक से ज्यादा होगा. जैसा कि शादी के बाद बहुत सारे लोगों का हो जाता है कि खर्चे बढ़ जाते हैं और आमदनी कम रहती है, तभी जो है वो बैंक बैलेंस खाली होगा. तो डाइट और एक्सरसाइज दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है. डाइट को कम से कम करें और एक्सरसाइज को ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि वेट लॉस आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर. सो अभी हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आज चलते हैं, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि हाउ ऑफन आई शुड ईट व्हेन आई एम ऑन माय वेट लॉस जर्नी? देखिए प्रियंका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. कितने फ्रीक्वेंटली हमें खाना खाना चाहिए, हाउ ऑफन शुड आई ईट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर. अब होता यह है कि कुछ लोगों के बॉडी जो है इस हिसाब से होती है कि अगर जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट मील्स लें तो उनका वेट लॉस जो है वो जल्दी होगा, और कुछ लोगों की बॉडी इस हिसाब से होती है कि अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या बहुत लॉन्ग गैप्स के बाद मील लें तो उनका वेट लॉस ज़्यादा होगा. ज़्यादातर साइंस में जब हम देखते हैं और स्टडीज जब हम करते हैं तो उसमें हमने ये पाया है कि जो लोग बहुत कम मील्स लेते हैं उनका वेट गेन हो जाता है, उनका वेट लॉस नहीं हो पाता. कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं 12-12 घंटे की फर्क में, तो हमारा वेट लॉस ज़्यादा होना चाहिए. या कई बार तो ऐसा होता है जो लोग ये कहते हैं हम दिन में एक ही मील खाते हैं आराम से, और अधिकतर जो हमारे मील्स होते हैं उनको हम जो है वो बहुत छोटे मील्स होते हैं या बहुत ही हल्का फुल्का कुछ ले लिया, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो अच्छा होगा. बट कई लोगों की बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, और बॉडी जो है वो बनी है एनर्जी को स्टोर करने के लिए. तो उसको ऐसा लगता है कि शायद अगली कैलोरीज मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अगली एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो सारा वेट गेन होता रहता है, सारा का सारा कैलोरीज जो है वो स्टोर होता रहता है और वेट लॉस नहीं हो पाता. तो बहुत ही ज्यादा ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. मगर मोटा मोटा साइंस ये मानती है कि वेट लॉस करने के लिए जो है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ये सबसे ज्यादा जो है वो बेस्ट होते हैं. स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स के अंदर जो है वो आपने जैसे कि हर 2.5-3 घंटे के अंदर कुछ थोड़ा सा आपने ले लिया, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो है आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा. तो ये एक सबसे सही तरीका रहेगा आपको अपना वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए. थैंक यू सो मच. सो अभी हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये है कि व्हाट इज द बेस्ट वे कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ और मुझे ट्रैक करना है कि मेरे वेट लॉस गोल्स ये थे, मैंने ये सेट किए थे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो मैं उनको ट्रैक कैसे कर सकती हूँ? बिकॉज बहुत इजी होता है एक वेट लॉस अपनी जर्नी को स्टार्ट करना, बहुत इंथुजियाज्म होता है उस समय हमें, और हम गोल्स भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ सेट कर लेते हैं कि 1 महीने में ये कंप्लीट, 2 महीने में ये कंप्लीट. सो क्या तरीका है जिससे मैं इस चीज को ट्रैक कर सकती हूँ? प्रियंका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. सबसे पहले तो हमारे को अपने गोल्स जो है वो बहुत रियलिस्टिक बनाने चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हमारे गोल्स ही ऐसे होते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होते. वेट लॉस जो है ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, और स्लो प्रोसेस के होने के साथ साथ जो है इसमें बड़ा डेडिकेशन चाहिए. तो अगर कोई भी चीज हम 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता कर रहे हैं तो उससे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा. हम जब कोई सही चीज को हम कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं महीने दर महीने, तब हमारे को ड्रास्टिकली रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे. तो ये एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. ट्रैक करने के लिए आपको जो है वो सबसे अच्छा तरीका ये है
कि आप अपना जो है वो बाथरूम में अपना वेइंग स्केल रखिए या डेली अपना जो है वेट मेजरमेंट करिए। तो जब आपने स्टार्ट किया है तब का वेट लीजिए। फोटोज लेने से जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप अपने फोटोज ले सकते हैं। आप अपने जो पुराने कपड़े हैं उनसे अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं कि आप पुराने कपड़े कितने फिटिंग आ रहे हैं, कितने लूज हो रहे हैं। उनको पहन के जो है वो पुराने कपड़ों को जो है वो फोटोज लीजिए अपनी। एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि कुछ अपने बेसिक बॉडी के मेजरमेंट्स जो आपके एकदम स्टबन टारगेट्स हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं। एंड एवरी मंथ यू ट्रैक देम कि आपके मेजरमेंट कितने हैं, जैसे कि रिस्ट सर्कमफ्रेंस हो गया, आर्म सर्कमफ्रेंस हो गया, उसके बाद वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो गया, हिप सर्कमफ्रेंस हो गया या थाई सर्कमफ्रेंस हो गया। तो इस तरह के आप सर्कमफ्रेंसेस ले सकते हैं अपने सेंटीमीटर्स में या इंचेस में, और आप ये देख सकते हैं कि कितना आपका जो है वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है। तो सबसे सही तरीका ट्रैक करने का जो है वो अपने वेट को मेजर करिए, अपने मेजरमेंट्स ऑफ द बॉडी को लीजिए, अपनी फोटोग्राफ्स रखिए। ये ट्रैक भी करेगा, आपको मोटिवेट भी करेगा, और साथ साथ जो है वो आप को जो है वो एक एंथुजियाज्म आएगा कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी को जो है वो कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सर। सो इस पॉइंट के अंदर सबसे फेवरेट वाला जो पॉइंट मेरे लिए था वो था पिक्स का, कि पिक्स क्लिक करके मैं ये देख सकती हूँ कि कितना मैंने चेंज किया अपने आप में, राइट? बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी। हम देखते हैं कि बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप अपने पिक्स को जो है वो कंटिन्यूसली, अगर आप अपनी जर्नी को जो है वो आप एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, या आजकल तो बहुत सारे एप्स हैं Yes, जिसके अंदर आप अपनी फोटोज जो है वो कर सकते हैं, तो आपको एक विजिबल जब चेंज देखने को मिलेगा तो वो बहुत मोटिवेशन होता है। क्योंकि जैसे मैंने प्रियंका बताया कि ये बड़ा ही ज्यादा लॉन्ग जर्नी है, yes, और जब लॉन्ग जर्नी है तो आपको सिर्फ आज मोटिवेटेड है नहीं चलेगा, आपको कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और अपने आप को कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रखने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो करनी भी चाहिए हमारे को। that's very motivating answer, sir. Thank you so much. So let's go to another question, and the question is that कि आपने बहुत लोगों को हेल्प किया है उनकी इस जर्नी में गोल्स अचीव करने के लिए, राइट? सो मेरा क्वेश्चन ये कि आपको क्या लगता है कि बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोग बहुत कॉमनली करते हैं वो क्या मिस्टेक्स हैं? बिल्कुल प्रियंका, हम लोग जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, हाँ जी। और बेसिकली जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसका मतलब ये है कि जैसे किसी ने अपनी फैमिली के अंदर जो है वो अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को जो है वो देखा है कि उनको हार्ट डिजीज हो गई है एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 55, और वो लोग खुद जो है वो 18, 20, 22 ईयर्स के हैं, आसपास की एज के हैं, और वो लोग जो है वो ये चाहते हैं कि हमारे को ये डिजीज जो है वो इस एज में जाके ना हो, बनस्पत अगर कोई हमारे को डिजीज होनी है तो लंबे समय तक जो है वो डिजीज ना हो, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक हम ओल्ड एज के अंदर भी जब हम जाएं तो हम अपने आप को जो है फिट महसूस कर सकें। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्चुअली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्सो जो लोग को डिजीज हो गई है, रिकवर हो रही है या रिकवर हो गई है, जैसे कोई डायबिटिक है, उसकी जो है वो मेडिसिन पे शुगर कंट्रोल्ड है, और वो चाहते हैं कि हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें जिससे कि हमारी दवाइयां कम हो जाएं, हम और फिट हो जाएं। या किसी का मान लीजिए नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उसके बाद उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, या किसी ने वेट लॉस सर्जरीज कराई है उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो ये चीजों पे जो है हम लोग बहुत साल से जब कॉन्सेंट्रेट करते रहे तो हमने ये देखा कि जो कुछ पैटर्न्स निकल के इसमें आते हैं जो टिपिकल जो है वो लोगों की इस जर्नी को जो है ब्रेक कर देते हैं। उसके अंदर एक चीज जो निकल के आती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो निकल के आती है डिमोटिवेट होना। हम डिमोटिवेट जब हो जाते हैं तो इमीडिएटली जो है हमारी जर्नी जो है वो खत्म हो जाती है, या हम अपने गोल्स ही ऐसे सेट करते हैं कि हमारा मोटिवेशन आ ही नहीं पाता। अब किसी ने गोल सेट किया जी हम हर महीने मान लीजिए 5 किलो वजन कम करेंगे। अब अगर आपका जो है वो 4 किलो वजन कम हो रहा है तो आपका जो है वो मोटिवेशन आ ही नहीं पाएगा, या आपका वजन कम ही नहीं हुआ मान लीजिए तो आपका मोटिवेशन आ ही नहीं पाएगा। तो आपको अपने गोल जो है वो बहुत अच्छे से सेट करने पड़ेंगे। स्पेशली जो हमारे लिसनर्स हैं जो कि इस जर्नी पे जाने की सोच रहे हैं या उन्होंने इनिशियली अपनी जर्नी स्टार्ट भी की है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने गोल्स कुछ ऐसे रखिए जैसे कि मैं 5 दिन हफ्ते के जो है वो एक्टिव रहूंगा। तो ये एक अच्छा गोल होगा स्टार्ट करने का कि आप अपने आप को
शॉर्ट गोल दीजिए और पॉसिबल गोल दीजिए जिससे आपको एक्टिव रहने। अब आप अपने आप लिए अपनी एक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी डिफाइन करने के लिए आप ये कह सकते हैं 10,000 स्टेप्स। एक्टिविटी डिफाइन करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि रोज सुबह जिम जाना या कम से कम आधे घंटे की सैर करना, या आप ये मान के चलिए कि हम 5 सेट्स करेंगे स्क्वाट्स के और पुशअप्स के, या जो भी आप जिस तरह से अपनी एक्टिविटी आप डिफाइन करना चाहते हैं। आप छोटी एक्टिविटी रखिए, 5 दिन की एक्टिविटी रखिए, अपने आप को जो है इंसेंटिव दीजिए कि आपने जो है इस एक्टिविटी को पूरा किया। एवरी डे जब आप अपनी कोई एक्टिविटी पूरी करें तो आप अपने आप को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि भाई आज की मेरी एक्टिविटी पूरी हुई तो उसका बेनिफिट ये है कि आज जो है वो आप मान लीजिए कि मैं वीडियो गेम खेलूंगा, या अपने आप को जिस तरह से भी आप जो है वो अपने आप को आप रिवॉर्ड करना चाहें तो अपनी वाइफ के साथ जो है वो बाहर घूमने के लिए जाएंगे हर 5 दिन के बाद जब हम अपनी एक्टिविटी पूरी करेंगे। इस तरह की छोटी छोटी खुशियां आप जमा भी कर सकते हैं और ये आपको मोटिवेटेड रखेंगी लंबे टाइम तक अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो पिटफॉल्स होते हैं हमारे, जहाँ पे हम अपना मोटिवेशन खो देते हैं, तो वो ये होते हैं कि हमारे गोल्स ही जो है वो इस तरह के सेट होते हैं कि हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते या हम अपने गोल्स को ट्रैक नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल भी इस तरह का कोई गोल मत रखिए कि 2 इंच का वेट लॉस, 2 इंच का जो है वो कमर में से जो है वजन कम हो जाएगा 1 महीने के अंदर। तो ना 1 महीने को आप ट्रैक कर सकते हैं और आप 5-6 दिन के बाद जो है वो बोर हो जाएंगे, भूल जाएंगे, या कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाएगी जब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो संभव ही नहीं है। तो अपने गोल जो है बहुत छोटे रखिए, पॉसिबल गोल रखिए, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के गोल रखिए जिसको आप अचीव कर सकें, तो दैट विल बी रियली गुड। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से प्रियंका, साइकोलॉजी इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अपने वेट लॉस की जर्नी पे स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी एक थॉट प्रोसेस हो जाती है कि ये तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे, ये तो हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। तो अगर आप ये सोच के चलते हैं कि संभव ही नहीं है तो ये चीज फिर वाकई संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है कि जब आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके अंदर फेथ होना चाहिए, आपको मानना चाहिए कि ये चीज पॉसिबल है, ये चीज संभव है। तो मेरे ख्याल से जो है वो साइकोलॉजी भी इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप बताइए आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसमें साइकोलॉजिकल हेल्प मिल सकती है लोगों को? आई थिंक दैट एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अ थॉट। ठीक है, हर चीज एक थॉट लेवल पे स्टार्ट होती है। किसी भी बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक थॉट लेवल से स्टार्ट होती है। अगर कोई प्रोग्रेस की बात हम करते हैं तो वो भी एक थॉट लेवल से स्टार्ट होती है, राइट? कि हमने फॉर एग्जांपल वेट लॉस की आज हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये सोचें कि वेट लॉस करना है, ये एक थॉट आया, उसी के बाद हम नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे, ये सोच पाएंगे गोल्स कैसे रखने हैं, कितने टाइम में कितना चीज कंप्लीट करनी है, राइट? तो यहाँ पे जब हम वेट लॉस की जर्नी पे स्टार्ट हो चुके हैं और वहां पे अगर हम स्टार्टिंग से एक नेगेटिव थॉट लेके चलेंगे कि यार मैं कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो हमने 50-50 में डाल दिया, हम श्योर ही नहीं है उस चीज को लेके, राइट? एक माइंडसेट बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मुझे वेट लॉस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने आप को मेंटली रेडी कर लूँ। पहली चीज कि मुझे वेट लॉस करना है, दूसरी चीज मैं अपने आप को इतना समय दूंगा या दूंगी, ठीक है? उसके अंदर अगर मैं बाई चांस फेल हो जाता हूँ, अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज हमें प्लीज अपने माइंड में हम रखें कि अगर हम एक बार हमने 1 हफ्ते का हमने गोल सेट किया था, हमने सिर्फ 2 दिन उसको कंप्लीट किया, अब 3rd डे हम फेल हो गए, तो हम ये ना सोचे कि यार ये जीरो हो गया एकदम, नहीं, वो 2 दिन आपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखी है अपनी। बिल्कुल, बहुत जरूरी तो है। जब हम 4th डे से स्टार्ट करेंगे तो वो 2 डेज प्लस 1 डे नेक्स्ट होगा, वो जीरो बिल्कुल से बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा, राइट? बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। और कोई भी चीज जो आपने कर दी वो चीज खत्म नहीं होती, वो चीज हमेशा आपके साथ रहती है, वो बेनिफिट आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर मान लीजिए आपने एक दिन भी अपना गोल अचीव किया तो वो आपके साथ बिल्कुल रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी को और जो है वो स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, और जो हम पिटफॉल्स की बात कर रहे थे, Yes. तो अगर हम पिटफॉल से बचना चाहते हैं तो एक पिटफॉल ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम इसको सीक्रेटली कर लेंगे। तो इसको कभी भी आप सीक्रेटली करने की सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी के लिए प्लान कर रहे हैं तो एक बहुत ही छोटा सा मगर एक बिल्कुल सच्चा प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी डाइट प्लान करिए, आपके पास जो है वो अपना पूरे हफ्ते का जो है वो डाइट चार्ट होना चाहिए, डाइट प्लान होना चाहिए।
मान लीजिए कि आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, आपकी वाइफ खाना बनाती है, या आपके घर में कोई सर्वेंट्स खाना बनाते हैं, तो उनके साथ आप अपना डाइट प्लान शेयर करिए कि भाई पूरे हफ्ते का मेरा ये प्लान है, इसके लिए क्या सामग्री की जरूरत है ले आओ। वरना क्या होगा कि आप मंडे को बोलेंगे कि जी मुझे स्प्राउट्स खाने हैं, वो कहेंगे जी स्प्राउट को तो बनने में अभी 4 दिन लगेंगे, आज दाल भिगोई है, 4 दिन के बाद होगा। फिर आपका भी मन करेगा कि चलो कोई बात नहीं, आज तो ब्रेड स्लाइस खा के, ब्रेड बटर खा के निकल जाते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है, खाना तो कुछ खाना ही खाना है। तो आपका प्लानिंग जो है वो एक अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर आप अपने घर वालों को सबको बोल के रखें। आप अपने फ्रेंड्स को जरूर इन्वॉल्व करें, या आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो अपने ऑफिस स्टाफ को जरूर इन्वॉल्व करें कि भाई आई एम प्लानिंग फॉर वेट लॉस, तो मैं जो है वो जैसे मान लीजिए कॉफी या चाय जो है वो विदाउट शुगर लूंगा, मैं आई एम प्लानिंग फॉर वेट लॉस, तो मैं जो है ब्रिंज ईटिंग नहीं करूंगा बीच में। अगर कोई टॉफी या चॉकलेट या मिठाई लेके आए, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं जो है वो उसको खाऊंगा। आप सब मेरे को मदद करिए, मोटिवेट करिए, अगर मैं कभी ले भी रहा हूं तो मेरे को जो है वो मना कर दीजिए। इससे आपको भी बुरा नहीं लगेगा अगर वो मना करेंगे, और उनको भी जो है ये आपकी मदद करने में खुशी मिलेगी। वो आपको टोकने के हिसाब से मना नहीं करेंगे, वो आपको अपनी दोस्ती निभाने के हिसाब से मना करेंगे, और आपको भी उनकी बात जो है वो अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। वरना कई बार क्या होता है कि हम जब वेट लॉस की जर्नी पे जाते हैं और कोई हमें टोक देता है, तो हम ये कहते हैं कि क्या आपको लगता है मैं मोटा हूं, या आप मेरे को टोक क्यों रहे हो, खाने के लिए मना क्यों कर रहे हो। हम बुरा मान जाते हैं उधर, तो हमारे को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम उनके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो है वो वेट लॉस की जर्नी पे अब जाने की ट्राई कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको जो है कोई बड़ी पार्टनर मिल जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके एक दूसरे से आप लोग ये कह सकते हैं कि चलो हम लोग रोज इतने बजे मिलेंगे, चाहे हम सैर साथ में करेंगे, चाहे हम वॉक अपनी एक्सरसाइज साथ में करेंगे, या हम जिम पार्टनर्स बन जाएंगे तो जिम में इकट्ठे जाएंगे। तो एक दूसरे को देख के भी मोटिवेशन मिलता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं कर रहा, तो आपके साथ आपने कहा कि नहीं नहीं चलो करना है। कई बार ऐसा होगा आपका मन नहीं कर रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि चलो भाई नहीं नहीं करना है। तो एक दूसरे को देख के जो है वो काफी मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपने लिए साथ में एक पार्टनर रख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी आजकल ऐसी मोबाइल में एप्स आ गई हैं जिसमें आप अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आप अपने जो है वो डेफिनेटली ट्रैक करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम कोई एक भी चीज गलत कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन की मेहनत को वो बेकार कर देता है। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है जो लोग नहीं जानते, मान लीजिए कि कोई चीज हमने खाई और हम सोचते हैं कि क्या है, थोड़ा सा तो खाना है। मान लीजिए मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है वो एक कोट याद आ रहा है। जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक चॉकलेट है, अगर एक चॉकलेट खा ली, ये 10 ग्राम की चॉकलेट है, इससे क्या 10 ग्राम ही तो बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा क्या बढ़ेगा भाई। 10 ग्राम की चॉकलेट से 9 ही ग्राम बढ़ेगा, 10 से 11 ग्राम तो नहीं बढ़ सकता अगर 10 ग्राम खा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, वो 10 ग्राम की चॉकलेट आपके अंदर इतनी कैलोरीज ले आएगी कि बाकी जो पूरे दिन भर में आपने खाया है वो सब वेट गेन होगा। तो बाकी जो आप जो है वो आधा किलो खाना खा रहे हो वो आपका वेट गेन हो जाएगा। तो ये 10 ग्राम की चॉकलेट में इतनी कैलोरीज होती है। तो हमारे को जो है वो अच्छी नॉलेज होना भी जरूरी है। तो अगर ये मोबाइल एप्स के अंदर आप ट्रैक करते हैं, अपनी कैलोरी ट्रैक करते हैं, तो आपको पता रहेगा जो भी चीज आप खा रहे हैं वो कितने कैलोरीज की है। तो हमेशा आप ये देखें कि आप जो कैलोरी डेफिसिट पे चल रहे हैं, इसका मतलब ये आप अपनी कैलोरीज नेगेटिव कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि हम ये सोचते हैं कि कैलोरीज कम खाना ही तरीका है वेट लॉस करने का। ऐसा नहीं है, आपको अप्रोप्रिएट एडिक्वेट कैलोरीज खानी पड़ेंगी। अगर आप एक जरूरत से कम कैलोरीज खाओगे तो आपका कभी भी वेट लॉस नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी जैसे ही कैलोरी डेफिसिट पे जाएगी, बॉडी जो है वो क्रेव करेगी हाई कार्बोहाइड्रेट फूड को। और आपकी जानकारी के बिना आप ऐसी चीजें खाओगे जैसे कि चिप्स हो गया, जैसे कि आलू के पकोड़े हो गए, जैसे कि शुगरी चीज हो गई, क्योंकि बॉडी क्रेव करेगी उस चीज को। और आप जैसे उसको खाओगे आपकी पूरी वेट लॉस जर्नी जो है वो बेकार हो जाएगी। तो आप अपने आप को कैलोरी डेफिसिट करने के लिए आपको अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी। तो बैलेंस बिटवीन द डाइट एंड एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस। बट जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं इसके साथ साथ, तो प्रियंका कई बार ऐसा होता है जो हम खाली डाइट और एक्सरसाइज के बीच में रह जाते हैं। इससे बहुत सारी ज्यादा चीजें हैं जो वेट लॉस में कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, हमारे बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, इसको कॉमनली हम कहते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन बढ़ जाएंगे
तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो जैसे ही हाई होता है हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएंगे, और कॉर्टिसोल लेवल के बढ़ते ही हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, हमारे बॉडी में जो है वो शुगर जो है वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगी, सर्कुलेटिंग शुगर ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, फैट का डिपोजिशन होने लगेगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमारे को नुकसान पहुंचा देती हैं। तो हमारे को अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं हम रात रात भर बैठ के कॉफी पीते हैं, दिन भर कुछ खाते नहीं है, तो हमारा वेट लॉस हो जाता है। ये बड़ा अनहेल्दी वेट लॉस होता है, ये कभी भी आप सस्टेन नहीं कर सकते। ये वेट लॉस हमेशा आपका जो है वो गेन हो जाएगा। तो अगर आपको अपना सस्टेन्ड वेट लॉस चाहिए तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो अपनी कैलोरी डेफिसिट करने के लिए कैलोरी कंट्रोल करें और एक्सरसाइज बढ़ाएं, और साथ में ऐसी चीजें जो आपको वेट लॉस में नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, उसको अवॉइड करें, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, उसको अवॉइड करें। तो एक पूरा ही आपका रूटीन दिनचर्या ऐसा होना चाहिए जो आपको जो है एक पॉजिटिव वेट लॉस जर्नी की तरफ लेके जाए। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली आई ओपनर आंसर। सो अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप अभी फूड से रिलेटेड हम बात कर ही रहे हैं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि ऐसे कौन से फूड हैं जो हम लोगों को अवॉइड करने चाहिए जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, कुछ ऐसे फूड जो हमें अवॉइड करने चाहिए, उसमें चॉकलेट्स तो मैंने आपको बता ही दिया। कई लोग सोचते हैं कि डार्क चॉकलेट खा ले तो वो सही है, बट कैलोरीज जो है वो कैलोरीज होती हैं, हमें कैलोरी नेगेटिव में जाना है। छोटी सी चॉकलेट में बहुत सारी कैलोरीज पैक्ड होती हैं। लेकिन सर अगर डार्क चॉकलेट हम खा रहे हैं जिसके अंदर मीठा नहीं है, तो हम वो खा सकते हैं क्या? अल्टीमेटली प्रियंका वो भी कैलोरीज देती हैं हमारे को। ओके। डेफिनेटली वो कम कैलोरीज देती हैं। डार्क चॉकलेट विदाउट शुगर या शुगर फ्री की जो होती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर नेगेटिव कैलोरीज भी होती हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि देयर नेगेटिव कैलोरी आल्सो इन दैट, बट ओवरऑल जो है वो कैलोरीज हमारे को देती हैं, हमारे को उनको अवॉइड करना चाहिए, मीठी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मैं सरप्राइज हूं कि नंबर ऑफ पीपल जिनको हम बोलते हैं कि चीनी या मीठा मत लो, वो ये सोचते हैं कि गुड़ खाना ठीक है, या वो ये सोचते हैं कि बूरा खाना ठीक है। भाई चीनी नहीं खा रहे, शक्कर नहीं खा रहे, मिश्री खा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो तो सही है, ऐसा नहीं है। तो जितनी भी चीजें जो है शुगरी चीजें, उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमारे को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। थोड़ी सी हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी कि कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट्स कौन सी होती हैं। आम में जब हम बोलते हैं, अपने पेशेंट से डिस्कस करते हैं, तो हम बोलते हैं आलू चावल। बट जब हम आलू चावल बोलते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसके अंदर हमें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अंदर जो है स्टार्ची फूड, जैसे कि सीताफल हो गया, ये स्टार्ची फूड हो गया, जिसको पेठा कहते हैं और सीताफल कहते हैं। तो ये स्टार्ची फूड हो गया। जैसे कि खरबूजा जो है, ये बहुत ही ज्यादा स्टार्ची फूड है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अंगूर है, आम है, चीकू है, फ्रूट्स के अंदर इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। कीवी जो है वो बहुत अच्छा होता है, कीनू अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। और खाने को जो हम अवॉइड करना चाहिए, उसके बाद हमारे को अवॉइड करना चाहिए 100%, जिस चीज को हमें 100% अवॉइड करना चाहिए वो है जंक फूड एंड पैक फूड। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हम चीट डे पे जो है वो पिज्जा खा लेंगे, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि चीट डे पे हम बर्गर खा लेंगे, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। और पैक फूड तो बिल्कुल भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने पूरे दिन जो है वो अपनी कैलोरी काउंट करी है, हमने कुछ नहीं किया, एक चिप्स के पैकेट के अंदर तो 110 कैलोरी है, चलो 110 कैलोरी चिप्स से हम ले लेते हैं। तो अगर आप पैक फूड खा रहे हैं इस तरह का, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो आपका वेट लॉस कभी भी नहीं हो पाएगा। चाहे वो प्रोटीन बेस्ड प्रोसेस्ड फूड हो, चाहे वो जो है वो डाइट कटोरी हो, चाहे वो डाइट नमकीन हो, तो चाहे वो ये हल्दीराम बीकानेर की स्नैक्स हो, तो इन चीजों को 100% हमें अवॉइड करना पड़ेगा, पैक फूड को, प्रोसेस्ड फूड को। क्योंकि जैसे ही हम पैक फूड और प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, हमारा वेट लॉस वहीं सत्यानाश हो जाता है। तो वेट लॉस के लिए जो है इसको तो अवॉइड करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स के जो है वो काफी शौकीन होते हैं, या जूस पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि हम जूस पीते हैं डॉक्टर साहब, अगर एक गिलास जूस पी लिया हो तो नेचुरल है, हेल्दी है। तो जूस के अंदर जो फल का फायदा है, जो उसका फाइबर है, वो तो आपने खत्म कर दिया, और आपने लिया कि आपने सिर्फ उसकी जो कैलोरीज ली, सिर्फ उसका शुगर आपने अंदर लिया। वो शुगर जो बड़ा इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। फल, वैसे कि मैं आपको बताऊं, फल मीठा होता है, अगर मगर मीठा फल भी जो है आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ाएगा नहीं, आपका वेट लॉस में नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके फाइबर भी हैं। तो फाइबर जो होता है वो
स्टार्च की या हम ये मान के चले कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को स्लो कर देता है, और उससे जो है वो बड़ा स्लो अब्जॉर्प्शन होता है। और स्पेशली जब सुक्रोज नहीं होता, फ्रक्टोज होता है फ्रूट्स के अंदर, जो मिठास होती है वो सुक्रोज की नहीं होती, फ्रक्टोज की होती है। तो ये जो फ्रक्टोज होता है इसका अब्जॉर्प्शन स्लो होता है। मगर जब हम जो है वो जूस पीते हैं तो उसके अंदर तो हमारे को जो है वो बिल्कुल सिरप मिल रहा है। और अगर हमने पैक्ड जूस पिया, लोग सोचते हैं कि भाई रियल का या ट्रॉपिकाना का हम जूस पी रहे हैं तो हेल्दी है ब्रेकफास्ट में एक ग्लास जूस पीना, तो वो बिल्कुल ही नुकसानदेह होता है। उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा शुगर होती है, और वो आपके लिए जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो आपको वेट लॉस जो है कभी होने नहीं देगा। तो पैक्ड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड को जो है वो अवॉइड करना भी मीठी चीज के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रियंका, मैं सोचता हूँ इसमें एक चीज हम और भी ऐड करें कि क्या चीजें हमें बढ़ानी चाहिए खाने में यस, जो हमारे वेट लॉस को जो है हेल्प करेंगी। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा तो चलो, मैंने आपके मन की बात पढ़ ली। यस, तो हमें जो है वो कुछ चीजें बढ़ानी भी चाहिए, जिसके अंदर जो है वो बड़े अच्छे अच्छे खाने हैं हमारे इंडियन डाइट के अंदर, जैसे कि गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, सैलेड्स हो गए। जितने भी ये सैलेड हैं, हम खूब सैलेड खा सकते हैं, हम खूब सारा ब्रोकली खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खूब सारा खा सकते हैं। ये सारे जो है हमारे कैलोरी, बड़ा स्लो अब्जॉर्प्शन ऑफ कैलोरी होता है, बड़ा कम कैलोरी होता है इसके अंदर, तो ये खा सकते हैं। हमारे को अपने डाइट के अंदर जो है दाल, टोफू हो गया, हमारे को इन चीजों का जो है वो कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए। लीन मीट जो हम कहते हैं, नॉनवेज लोग जो है वो लीन मीट बढ़ा सकते हैं, अपना लीन प्रोटीन जो है उसको बढ़ा सकते हैं। इसमें चिकन आता है, फिश आता है, इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फैट की मात्रा बहुत कम होती है, प्रोटीन बहुत हाई होता है। उसके बाद सोयाबीन हो गया, इस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं। इससे जो है हमारी वेट लॉस जो है उसमें हमारे को एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी, क्योंकि अगर हमने खाली बात करी क्या घटाना है, तो हम ये कहेंगे कि ये नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, तो पेट भर नहीं रहा मेरा। सही बात। और अगर हमें ये लगेगा कि पेट भर नहीं रहा, तो वो फिर एक हमारे को डिमोटिवेट होगा कि हमें लगेगा कि कब तक ऐसे चल सकता है कि बिना पेट भरे। तो हमारे को अपना पेट भरना किस चीज से चाहिए, और अगर हम अपने अपने डाइट के अंदर लीन प्रोटीन बढ़ाते हैं, या हम जैसे कि लेग्यूम्स हो गए, दालें हो गई, हर टाइप की दाल अगर हम जैसे अपने खाने में बढ़ाते हैं, तो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी, हमारे को फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आएगी। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि ये हमारी बॉडी को बताएंगे कि जो है अब आपका बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको और खाने की जरूरत नहीं है, यू आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी। वरना हमारे बॉडी के अंदर हंगर हार्मोन्स अगर रिलीज Yes. होते हैं, तो उस टाइम पे इतनी जोर से भूख लगती है कि मन करता है कि जो चीज सामने आए उसको इसको खा जाओ। तो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है ये ध्यान दें कि हम जो अपने बॉडी लीन प्रोटीन जो है उसको अपने डाइट में बढ़ाएं। तो लीन प्रोटीन्स को बढ़ाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, डॉक्टर गौतम, आपने अभी कुछ पॉइंट्स बोले थे जिसके अंदर से मुझे कुछ क्वेश्चंस और याद आ गए। जैसे कि हमने स्वीटनेस की बात की थी, तो हम स्वीटनेस के अंदर नेचुरल स्वीटनेस की भी बात कर रहे हैं, जो जैसे आपने गुड़ की बात करी है, जागरी की जो हम बात करते हैं कि इसमें तो नेचुरल मीठा है, कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, तो उस समय उस जैसे स्वीटनेस को भी हमें थोड़ा सा रोक लगानी है खाने के लिए। हाँ बिल्कुल, जो गुड़ है, जैगरी है, उसको तो हमारे को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बट नेचुरल स्वीटनर के अंदर जैसे स्टीविया है, हाँ जी, तो हम कहते हैं स्टीविया जो है उसको आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो है उसकी मिठास जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होती है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं है कि इसका हार्मोनल इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के हार्मोन जो होते हैं ना प्रियंका, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यस, जैसे यस, फीमेल हार्मोन हो गया ईस्ट्रोजन, ये बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट करता है। तो ईस्ट्रोजन का इफेक्ट अगर आता है तो बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होता है। और जैसे कि मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो ये जो है हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, आपकी मसल जो है वो उतनी ज्यादा डेवलप्ड होंगी, और जितनी आपकी मसल डेवलप्ड होगी, उतना जो है वो आपकी वेट लॉस में बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ साथ मसल बिल्डिंग की बात आई, तो आप एक्सरसाइज जो करें वो ऐसी करें जो कि एक कार्डियो वर्कआउट भी हो, और साथ साथ कुछ मसल बिल्डिंग वर्कआउट भी हो, क्योंकि थोड़ा सा वेट मसल बिल्डिंग करना आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा, स्पेशली जो बड़ी मसल ग्रुप हैं। अब ज्यादातर लड़के जब मसल बिल्डिंग की बात करते हैं ना प्रियंका, तो वो डोलों पे ही अटक के रह जाते हैं कि जी डोले मेरे जो है वो बड़े होने चाहिए,
मगर बाइसेप जो है वो बहुत ही छोटी मसल ग्रुप है। अगर आप सिर्फ बाइसेप्स के ऊपर काम करेंगे तो वो आपको वेट लॉस में तो नहीं हेल्प करेगा। डेफिनेटली बाइसेप्स आपके बल्कि हो जाएंगे, यस। बट वेट लॉस में नहीं हेल्प करेगा। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो जो ग्रुप ऑफ मसल्स आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए वो है एब्स, वो है आपकी बैक की मसल्स, और वो है आपकी थाई मसल्स। क्योंकि ये बहुत बड़ी मसल्स होती हैं और इनको जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी चेस्ट की मसल्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अच्छी एक्सरसाइजेस उन लोगों के लिए जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एप क्रंचेस रहेंगे, उनके लिए जो है वो स्क्वाट्स रहेंगे, उनके लिए जो है वो पुशअप्स रहेंगे। तो ये आपकी जो है वो, और जैसे कि उल्टा लेट के जो है, जिसको हम स्पाइडरमैन पोजीशन बोलते हैं या सुपरमैन पोजीशन बोलते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे उल्टा पेट के बल लेट के सर को उठाना या पैर को उठाना, तो इस तरह की एक्सरसाइज आपकी बैक की मसल्स को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। या चेयर डिप्स जो हम एक्सरसाइज बोलते हैं वो हम कर सकते हैं, जो हमारी बैक की मसल्स के लिए बहुत अच्छी है। तो आपको लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स को जितना आप यूज करेंगे, उतना आपको वेट लॉस में हेल्प भी मिलेगा साथ साथ। थैंक यू सर। सो अभी मेरे पास 2 क्वेश्चंस और हैं आपके लिए, एंड तब तक अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जब तक मैं अपने क्वेश्चंस डॉक्टर गौतम से पूछ रही हूँ। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आजकल ना ये चीज़ मैंने भी बहुत सुनी है कि आप अगर वेट लॉस जर्नी पे हैं तो 1 हफ्ता आप, या फिर 1 हफ्ते में 6 डेज आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कीजिए, और 1 दिन संडे का जो आता है वो चीट मील कर सकते हैं। सारा दिन में 1 दिन, एक बार की मील, या फिर इस लाइक पूरा दिन आप चीट मील कर सकते हैं। सो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपकी। बट ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि 1 हफ्ता आपने बहुत मेहनत करी, 1 दिन आपने बिल्कुल छोड़ दिया, जंक खाया। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। हाँ, देखिए प्रियंका, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इसके ऊपर जो है वो मैंने YouTube के चैनल के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें नॉलेज दे रखी है। तो अगर आप इस पर डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर गौतम सिंह के नाम से ही है, और उसके अंदर हमने इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बट मोटा मोटा मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जब आप अपने वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को मोटिवेटेड रखना। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को मोटिवेटेड रखना। तो अगर आपको चीट डे मोटिवेट करता है तो लेट इट बी चीट डे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आपका मोटिवेशन नहीं कम होना चाहिए। या आप भी कहते हैं यार, खा भी नहीं रहे तो जी क्यों रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे। बट डेफिनेटली आपकी जो स्पीड है वो चीट डे के दिन जो है वो कम हो जाती है। ओवरऑल बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं जिनको हम फॉलो करके जो है वो देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है। आजकल जो लेटेस्ट डाइट प्लान है वो लो कार्ब, मीडियम कार्ब एंड हाई कार्ब प्लान है, जो कि एक मोटिवेटिंग प्लान है, जिसमें आप 2 दिन जो है वो बिल्कुल ही लो कार्ब लेते हैं, 2 दिन आप जो है वो मीडियम कार्ब लेते हैं, और 2 दिन आप हाई कार्ब डाइट लेते हैं। जिससे कि आपके बॉडी के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, जिससे आपके बॉडी के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी आता है, तो आपका मोटिवेशन भी रहता है, आपका मन उदास नहीं होता, आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, आप दुखी नहीं होते कि खाना नहीं खा रहे, या ये चीज नहीं खाई या वो चीज नहीं खाई। मगर ऐसी डाइट के अंदर भी मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल मीठा खाना जो है वो मना है। अच्छा, खाना गलत टाइम पे खाना भी बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि क्या हुआ कि वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सैर करने गए, वापस आए, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध का पी लिया, और दूध पिया फुल क्रीम। अब आप अगर रात को जो है वो सोने से पहले इतना हाई कैलोरी इंटेक कर रहे हैं और उसके बाद आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, आप सो रहे हैं, तो ये तो आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जो खाने की चीज है या जो इस तरह की चीज है वो आपको अलग भी लेनी चाहिए। तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि ऐसा कोई तरीका जिससे जो वेट लॉस जर्नी है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाए? इस तरह का कोई भी तरीका, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हो, कोई एक जो होता है ना लास्ट स्टेप आपकी, जो मेरा वेट लॉस जर्नी पे स्पीड अप कर दे। अगर हमें अपनी वेट लॉस जर्नी को जो है वो स्पीड अप करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें सबसे पहले तो जो है वो ये देखना चाहिए कि वेट लॉस इट इज अ, जब हम जर्नी कहते हैं तो इट इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। तो हमारे को ये कभी भी नहीं उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी वेट लॉस जो है वो मान लीजिए कि 15 दिन में हो जाएगी, 20 दिन में हो जाएगी, 1 महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। तो जब भी ऐसी वेट लॉस होगी आपकी, तो जितनी तेजी से वो कम हो रही होती तेजी से बढ़ भी जाएगी। क्योंकि आपके बॉडी के अंदर भी जो है ना एक आप ये मान के चलिए बैलेंस है
जिसमें आपकी बॉडी जो है वो, आपने देखा हो कई लोग कहते हैं जी मैं तो साल साल से जो है वो 80 किलो हूँ तो 80 किलो ही हूँ, मैं साल साल से जो है 60 किलो, मगर क्या होता है कि साल 2 साल के बाद वो 60 से 64 हो जाता है, फिर वो साल 2 साल का 64 से जो 68 हो जाता है, फिर वो 70 पे आ जाता है। तो धीरे 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 आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो बढ़ता रहता है। तो आपको अपना इक्विलिब्रियम लेवल अगर जो है वो कम करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो अपने आप को जो है वो बड़ा स्लो वेट लॉस करिए, नेचुरल तरीके से वेट लॉस करिए, अपनी डाइट को, अपनी कैलोरी इनटेक को जो है वो कंट्रोल करके वेट लॉस करिए और एक्सरसाइज को बढ़ा के वेट लॉस करिए। तो कभी भी आपको ये चैलेंज नहीं आएगा कि आपको जो है वो अपनी वेट लॉस जर्नी में जो है वो ब्रेकेज देखने को मिलेगी या दोबारा से आपका वेट गेन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अभी एक कमेंट में हमें क्वेश्चन मिला है, वो ये है कि कार्ब्स एंड प्रोटीन रेशियो क्या होना चाहिए व्हेन वी आर ऑन दिस जर्नी? बिल्कुल, नॉर्मली जो है वो हम 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमारे को लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए मिनिमम पर डे। और जब हम इंडियन डाइट को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडियन डाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेफिसिट है प्रोटीन इंटेक के अंदर। जो प्रोटीन इंटेक जो है इंडियन डाइट के अंदर है उसके अंदर हम ये देखें तो मेजॉरिटी ऑफ हमारी डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। तो 60% कार्बोहाइड्रेट डाइट, 30% प्रोटीन इंटेक तो हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर जो है वो दालें आती हैं तो अपने दालें बढ़ाइए, आप टोफू ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, जैसे नॉन वेज के लिए मैंने बताया कि लीन मीट ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं अपने डाइट के अंदर। तो ये एक बैलेंस डाइट हुआ। बट जब आप वेट लॉस के लिए जो है वो टारगेट कर रहे हैं तो अपना कार्बोहाइड्रेट लेवल को आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए, ब्रिंग डाउन योर कार्बोहाइड्रेट लेवल टू 45 to 50%। और प्रोटीन को थोड़ा सा जो है वो 35 to 40% अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको फुलनेस भी आएगी, आपको सेटिस्फैक्शन भी रहेगी और मोटिवेशन भी लंबा रहेगा। Thank you, sir. And these were all of our questions which we wanted to address on weight loss. And I think I would like to talk on few points जो इस तरह से है कि psychological blocks क्या होते हैं हमारे weight loss के अंदर, हाँ बिल्कुल, right? बिल्कुल। So काफी सारे पॉइंट्स सर ने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट मैं जस्ट रिवीजन के लिए आपको बता रही हूँ दोबारा से। जैसे कि पहला पॉइंट हमने बात किया था कि एक्सेप्ट करना है अपने आप को कंप्लीटली। दिस इज अ न्यू पॉइंट, यस, कि यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ कंप्लीटली। जब तक हम नुस्खे निकालते रहेंगे ना, नुस्ख निकालते रहेंगे अंदर कि मेरा तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो एक नेगेटिव थिंकिंग, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे अंदर, जो कि हमारी जर्नी को अगेन बहुत स्लो कर देते हैं। सो एक्सेप्ट करना है अपने आप को कंप्लीटली, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, ठीक है? तभी आपको बहुत मोटिवेटिंग रहेगा जब आप अपने इस वेट लॉस जर्नी के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बीच में हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमें अपनी प्रोग्रेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, राइट सर? हमें अपनी प्रोग्रेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। अगर थोड़े से भी फेलियर्स आ रहे हैं तो हम ये ना देखें कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डे से। हम ऑफकोर्स 2-3 स्टेप्स ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? एंड द अदर पॉइंट जो सर ने मेंशन किया था स्ट्रेस हार्मोन्स को लेके, राइट? कि जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे, अगर हम हैं और स्ट्रेस हो रहे हैं, तो अगेन वही वेट गेन वाले जो लेवल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो इतने इंक्रीज हो जाएंगे कि आपने जितनी मेहनत करी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, राइट सर? सो हमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें मोटिवेट रहना है जरूर, लेकिन हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जैसे सर ने पॉइंट बताया ना कि हम लोग वेट लॉस जर्नी पे जब चल रहे हैं तो हमें ये सब पता है कि हमें क्या क्या नहीं खाना है। हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पता रहना चाहिए कि हमें क्या क्या खाना है, हमारा इंटेक क्या होगा, राइट? तो उस समय पे हमें ये, आई गेस, ये हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें रिप्लेस क्या करना है इंस्टेड ऑफ कि हमें क्या छोड़ना है, राइट सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि हम जो है वो रिप्लेसमेंट्स ढूंढे। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो है वो लाइफ, हम जान, मतलब एवरीबॉडी नोज खाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर के अंदर खाना तो सेलिब्रेट किया जाता है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर तो अगर दिल्ली वाला आदमी खाना ना खाए तो क्या किया उसने। तो खाना खाना बहुत जरूरी है, मगर उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या चीज खाएंगे, क्या चीज नहीं खाएंगे। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो मान लीजिए आप जो है वो एक होटल में बुफे के लिए जाते हैं, तो आप अगर नॉलेज अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आप ऐसी चीजें सिलेक्ट करेंगे जो कि आपको जो है वो वेट लॉस में हेल्प करेगी या आपको वेट गेन नहीं होने देगी। तो आप, ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आपने कुछ खा लिया ऐसा कि आपको लगता है कि ये तो मुझे नहीं खाना चाहिए था, और आपने अपने कैलोरी काउंटर के अंदर देखा कि आपने जो है 450 कैलोरी एक्स्ट्रा खा लिया। तो
तो अब आप ये देखिए कि वो 450 कैलोरी को अगर आप 100 कैलोरी करके भी घटाएंगे तो 4 दिन लगेंगे उस कैलोरी को जो है कंज्यूम करने के लिए। तो 100 कैलोरी भी बर्न करना जो है काफी मुश्किल होता है। इट्स अ वेरी बिग टास्क के एक दिन के अंदर आप 100 कैलोरी, वो भी मैं कह रहा हूँ 100 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करिए। तो जो आपका रूटीन है, तो आप ये देखिए कि अगर आपने एक दिन जो है वो पिज्जा खाया तो उसको कवर अप करने के लिए आपको 7-8 दिन लग जाएंगे कि आप अपनी कैलोरीज को घटाते फिरेंगे। तो ये तो जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या नहीं खाना है, और ये क्या नहीं खाना है ये आएगा आपको मोटिवेशन से, ये आएगा आपको नॉलेज से। और नॉलेज आपको मिलेगा जब आप इसके अंदर बिल्कुल ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, इनग्रॉस हो जाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोई भी वेट अचीव करने से नहीं रोक सकती, अगर आप बिल्कुल ठान लें और आप इसको जो है वो एक अपना सेंट्रल गोल बना लें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इट शुड नॉट बी जस्ट अनदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो आपको जो है वो अपना गोल ये बना लेना चाहिए। मगर प्रियंका, मैं यहाँ पे एक चीज और लास्ट में पॉइंट करना चाहूंगा कि आप सिर्फ ये मत सोचिए कि जो मीडिया ने आपको दिखाया है कि पतला मतलब अच्छा, जरूरी नहीं है पतला मतलब अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी। तो अगर आपका वेट जो है वो आपके बॉडी के हिसाब से जो है वो ठीक है, आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है, आपके मसल मास के हिसाब से ठीक है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि आपको जो है वो वेट लॉस करना चाहिए। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है कंसल्ट करिए अपने डॉक्टर से, या आप इतनी नॉलेज गेन करिए और ये देखिए कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपका फैट परसेंटेज क्या है, और वो हेल्दी है कि नहीं है। So thank you so much, sir, for answering all the questions very beautifully. So यहाँ पे आज का हम सेशन क्लोज करते हैं and we will meet you on another Facebook live, and उसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे on our सारे सोशल मीडियाज के ऊपर। एंड प्लीज़ आप हमें फॉलो कीजिए, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, डॉक्टर गौतम सर क्लिनिक के नाम से। एंड आप लोग प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय।